हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से बच्चों पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैंने आपको फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर निकालना तो सिखा दिया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी नंबर को एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट के मतलब फॉर्म में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 24, तो 24 को आप कैसे लिख सकते हो कि 2 12 24 होता है। तो ये हमारा जो 2 12 24 होता है, इसको हमें फैक्टराइज करते रहना है। फैक्टराइज होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में फैक्टराइज करता है जितना हो सकता है। अब 2 को तो हम कर नहीं सकते, 2 लास्ट है ठीक है, लेकिन 12 को हम और फर्दर कर सकते हैं। 12 को हम और कर सकते हैं कि 2 6 12 होता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम मान लें 2 6 12 होता है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। 12 का ये हो गया, और फर्दर करें ये 2 2 हो गया। 6 का हमें पता है 2 3 6 होता है, तो मतलब 24 का ये है पूरा फैक्टराइजेशन। तो 24 का ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। और हम ऐसी बात करें, फैक्टर ट्री बनाया जाता है। फैक्टर ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मैं फैक्टर ट्री की बात करूँ तो लूँ मैं फॉर एग्जांपल 90, ठीक है, ये मैंने 90 लिया। तो 90 जो है 90 कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ 10 लूँ और 9 लूँ तो 10 9 से 90 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 90 का फैक्टराइजेशन कर दिया क्योंकि 10 9 से 90। तो क्या मैं 10 का भी कर सकती हूँ, और क्यों नहीं और कर सकते हैं। हमें पता है 2 5 10 होता है ना। और 9 का भी कर सकती हूँ, 3 3 9 होता है। तो जब हम फैक्टराइजेशन करते रहते ये तो फैक्टर ट्री बन जाता है। हम जिसका फैक्टराइजेशन करते रहते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ऐसे ही हम बेसिकली सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हम एक्सरसाइज पर आते हैं अब। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। तो हम पहले ए पर आते हैं। देखो 60 दिया हुआ है, बस समझ लेना कि ये जो एरो करके जो ये चीज़ ये आती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर होता है। समझ गए। जैसे कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगी 6 10 60, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आंसर देगा। इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आंसर दे रहा है 6 10 60। ठीक है, अब नीचे आओ, ये जो नंबर दिए मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। तो मतलब 6 है, फिर 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 है। 2 का टेबल देखें तो हमें पता है कि 2 3 6 होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। तो 5 की टेबल में क्या 10 आता है? हाँ आता है। हमें पता है कि 5 2 10 होता है ना बच्चों। कितना ईजी है। ऐसे यही देखें हम। अच्छा, यहाँ का मैं एक बनाना भूल गई, ये 2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 60 दे रहा है। ये देखो 10 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 30 आए। 10 3 30 होता है ना बच्चों। और ऐसे ही देखो ये 10 दे दिया है। अब यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। अब ऐसे दो मल्टीप्लाई नंबर का मल्टीप्लाई करना है हमें कि जिससे 10 आए। अच्छा, तो अगर पहले हम 2 से स्टार्ट करें तो हमें पता है 2 5 10 होता है। 10 सिर्फ 2 की टेबल में आता है, 2 या 5, या तो यहाँ 5 2 से लिख लो या 2 5 से लिख लो, सेम बात है। तो लिख लेते हैं 5 2 10। कितना इजी था। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मैंने बच्चों को बताया था, प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी जो भी नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर का मैंने आपको बताया था कि मोर देन 2 फैक्टर्स होता है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, और प्राइम नंबर में जो फैक्टर होता है एक तो 1 होता है और एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना। प्राइम नंबर में एक तो 1 फैक्टर होता है और उसका नंबर इटसेल्फ, और लेकिन कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। तो विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब 1 and the number itself are not included. ओके बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वही जो हमने प्राइम फैक्टर्स अभी निकाल रहे थे उसी की में करना है आपको। ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर क्या होगा 99। स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर क्या होगा 10। ओके समझ रहे हो ना। ऐसे ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर 4 व 9 वो होता है ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। तो उसका हमें प्राइम फैक्टर्स करना है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 9, ठीक है। तो पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। नंबर सोचो अब ऐसे क्या नंबर लें हम जो इससे हो जाए। अब देखो ट्रिपल, ये 4/9 है और इसको अगर हम लास्ट में इसके ऑड नंबर है 9, तो 2 से तो जा ही नहीं सकता है। अगर इसको 3 से देखें तो पूरा ऐड ऑन करें हम तो ये पूरा बन रहा है हमारा 9 9 9 36 हो रहा है, और 36 3 की टेबल में जाता है। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 में ऐसे किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें हम कि 4/9 आ जाए, वो है 3 3 3 3। समझे बच्चों। अब इसका भी हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टर। बहुत सिंपल होगा कि 3 कैसे आएगा 1 × 3, 1 × 3 3, है ना। अब इसका आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये भी 3 3 है, लास्ट में भी 3 है। तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं 2 से जाएगा, लास्ट में ऑड नंबर है तो हम उसको 3 से ही करना पड़ेगा। 3 1 1 1 1, है ना बच्चों। अब हम एक और बार देखते हैं इसका और फिर से प्राइम फैक्टर हो सकता है। अब इसका कैसे होगा 4 और 1 है, तो 4 और 1 है, देखो ऑड है ना, ऑड है, हमें लग रहा है ऑड ही है। तो अब पता है ये किससे होगा, ये होगा 11 से। 11 में आपको क्या बताया कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। तो ऑड वाली ये हो गई, है ना, ऑड वाली 1 + 1 2 हो गया, इवन वाली 1 + 1 2 हो गया, डिफरेंस 2 - 2 0 हो गया। अगर 0 या 11 आता है तो मतलब वो डिविजिबल होता है 11 से, तो मतलब ये 11 से जा सकता है। तो हम 11 से करते हैं। 11 1 से 11, ठीक है। और डायरेक्टली हम एक और 2-digit नंबर ले रहे हैं साथ में। मैं आपको करके दिखाऊं तो ये 11 है, 11 1 से 11 लिख दिया, ठीक है। ये 0 बचा, ये 1 आ गया। अब हम 1 तो जा नहीं सकते 11 से, तो हमने एक डिजिट नीचे लिया। अब दूसरी डिजिट लेने के लिए यहाँ हमें 0 लगाना पड़ता है, तो ये 11 आ जाएगा, फिर 1 से जाएगा तो हो गया। तो मतलब 1 0 1। अब फर्दर इसका फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, मतलब यहाँ तक हमारा आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी स्मॉलेस्ट बोल रहा है, स्मॉलेस्ट मतलब 5 डिजिट का होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट हमारा होगा 10,000, है ना। सो 10,000 को लेके चलते हैं हम 10,000। अब उसको फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं हम। सो फर्स्ट मैं यहाँ सर्कल बना लेती हूँ, ठीक है। 10,000 लास्ट में 0 दिख रहा है तो इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 10,000 आ जाए। अब देखो हमें थोड़ा सोचना ही पड़ता है कि यार 2 से किसका मल्टीप्लाई करें कि 10,000 आ जाए। एक और ट्रिक है कि आप जो ये 10,000 दिया हुआ है और आपको यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 10,000 का 2 से डिवाइड कर लो। 10,000 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 5,000। तो मतलब 5,000 यहाँ नंबर होगा, तो 2 × 5,000 10,000। समझे बच्चों। अब 5,000 करना पड़ेगा, 2 करना तो ज़रूरी नहीं है, अब 5 को करना पड़ेगा 5,000 का। तो 5,000 करते हैं। अगेन लास्ट में 0 है तो मतलब इवन है, 2 से जा सकता है। 5,000 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा 2,500, और 2,500 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5,000 ही आता है ना। अब 2,500 का करते हैं। अगेन देखो बच्चों लास्ट में 0 है, लास्ट में क्या है 0 है, तो मतलब 2 से जा सकता है ये। तो 2,500 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 25 को अगर 2,500 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 1250, है ना, 1250। फर्दर आ जाओ, फिर से 2 से करते हैं
डिवाइड करो 6 2 5। अब यहाँ कहानी बदल जाएगी, यहाँ 6 2 5 आ गया, अब 2 नहीं आ रहा, 2 का काम ख़त्म। अब 5 आ गया है ना बच्चों, अब 5 आ गया, चलो मतलब 2 से नहीं जाएगा, 5 है और है, 3 को 3 से करके देखते हैं। तो ऐड करो पहले नंबर, 6 + 2 8, 8 and 5 13, जो 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से जाने वाला नहीं है, 4 से भी नहीं जाएगा, अगर 2 से नहीं जा रहा तो 4 से भी नहीं जाएगा, मतलब ये 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से वही नंबर जा सकते हैं जिसमें लास्ट की डिजिट में 5 या 0 हो, है ना। तो हम इसको 5 से करेंगे, 5। अब 625 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 125 आएगा, और 5 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 625 आता है ना बच्चों। अब हम 125 को करते हैं, ये भी फिर से 5 से जाएगा, 125 को 5 से डिवाइड करो तो 25 आता है, और 5 25 से 125 होता है ना बच्चों। अब इसके बाद हम फर्दर बढ़ें, 25 को फिर से करें तो ये तो आप बच्चों को बताइए कि 5 5 से 25 होता है, तो हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया। तो ऐसे बनता है पूरा ट्री, फैक्टर ट्री। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive numbers. इसको चलो बाद में देखेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और प्राइम फैक्टर का मतलब नहीं है कि हम ट्री के मतलब फॉर्म में ही सॉल्व करें, हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि लाइक 1729 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो लास्ट में 9 है बच्चों, सो ऑड है, 2 से जाएगा ही नहीं, तो पहले हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करने के लिए हम पहले इसका सबको डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं, 8 10 19, जो 3 से नहीं जाता तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब 3 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है, 6 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से ट्राई करते हैं। 7 के लिए अगर देखें तो हाँ 7 से जा रहा है बच्चों, 7 2 ज़ा 14, 3 क्या आ रही है, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 247। अगर उसको फिर से 7 से करें तो नहीं जाएगा, अब ज़्यादा ही 247 बड़ा नंबर आ गया, तो 8 से करें, 9 से जा सकता नहीं, 10 से भी जा सकता, 11 से करें तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस करें तो 9 - 4 5 आ रहा है, नहीं, 12 से भी नहीं जा रहा, 13, हाँ 13 से जा रहा है, देखो बच्चों 13 19 ज़ा 247 है ना, और ये 19 1 ज़ा। सो जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं है ना, प्राइम फैक्टर्स जो है इसके वो हम लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज इक्वल्स टू 7, असेंडिंग में लिखना है ना, छोटे से बड़ा, 17 × 13 × 19। इसके बाद ही कह रहा है कि क्या कोई रिलेशन है, इफ़ एनी, बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। रिलेशन देखो कैसे, देखो 7 है उसके बाद 13 आ गया, कितने का डिफरेंस है, 6 का। ऐसी 13 है उसके बाद 19 आ गया, कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो मतलब कॉन्सेक्यूटिव तो लगातार है, ये अब जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें कितने नंबर का डिफरेंस है, सब में 6 का है, तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ टू consecutive prime factors is 6। ओके बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। Verify this statement with the help of some examples। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉन्सेक्यूटिव बोला है मतलब लगातार, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो हम पहले 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 × 3 × 4, देखो लगातार है 2 3 और 4, तो 2 3 से 6 6 4 से 24, जो हमारा 24 आंसर आ रहा है, क्या वो डिविजिबल है 6 से? ऑब्वियसली, क्योंकि 6 4 से 24 है ना बच्चों। ऐसे में एक सेकेंड एग्जाम्पल लूँ है ना। अब चलो 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 5 एंड 6, 4 5 से 20, 26 से 120, क्या ये भी 6 से डिविजिबल है? येस, बिकॉज 6 20 से 120 है ना। तो मतलब
जो प्रोडक्ट हम 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं उसमें से फर्स्ट जो नंबर है हमारा वो इवन होना चाहिए, है ना, और सेकंड जो नंबर है हमारा वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो तो आपको पता है कि वो डिविजिबल होना चाहिए 6 से। देखो एक नंबर इसमें देखें तो एक तो इवन है ना, और इसमें भी इवन है, और इसमें एक मल्टीपल ऑफ 3 है, इसमें भी मल्टीपल ऑफ 3 है। तब अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। द सम मतलब प्लस करना पड़ेगा 2 consecutive मतलब लगातार ऑड नंबर्स। तो पहला हम ऑड नंबर अगर 3 ले लें और उसके बाद जो ऑड नंबर आएगा वो 5 है, इनका सम क्या है 8। तो क्या 8 4 से डिविजिबल है? यस। हाँ, और इसी सेकंड हम ले यहाँ 5 और 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर होता है वो 7, इसका सम होगा 12 जो 4 से डिविजिबल है। और एग्जांपल लेना जैसे कि 7 + 9 16, वो भी 4 से डिविजिबल है। फोर्थ लाइक 9 + 11 20 जो 4 से भी डिविजिबल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन? ए वाला 24 2 × 3 × 4। सो 24 में 2 × 3 सही है, लेकिन 4 का भी इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया है। जो हो सकता था कि 2 × 3 × 2 × 4, तब जाके इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन होता। तो फर्स्ट वाला नहीं है। बी वाले में देखें 1 × 7 × 2 × 2 × 2, ये सही है क्योंकि इसमें पूरे का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। सी वाले में 70 2 × 5 × 7, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डी वाले में 54 2 × 3 × 9। अब इसमें 9 का भी फैक्टराइजेशन कर सकते थे फर्दर, लेकिन नहीं किया गया है। इसका आंसर ये होना चाहिए था। तो मतलब ये भी कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं है। तो इस एक्सप्रेशंस में ओनली बी एंड सी हैज़ बीन फैक्टराइज्ड। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, है ना। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6, मतलब जो 6 है 18 से डिविजिबल है क्योंकि 6 3 से 18 होता है। ओके, ऐसे सिमिलरली कह रहा है कि एक नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है। तो क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 × 6 = 24 इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल। मतलब कोई एक नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है। ओके, तो वो क्या वो नंबर 24 से भी डिविजिबल है? ठीक है, अगर हम ऐसा कोई नंबर देखें जो 4 और 6 से डिवाइड हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि वो 12 है, बिकॉज 4 3 = 12 एंड 6 2 = 12। और अगर हम 4 × 6 = 24 कहते हैं तो 12 से वो 24 जा सकता है ना। तो नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4। बट इसमें हम सिचुएशन में देखें 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, है ना बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? तो एक स्मॉलेस्ट नंबर में निकालना है, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। हमें पता है कि प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें इसी प्राइम नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 × 3 × 5 × 7 तक लेंगे क्योंकि 4 कह रहा है। तो 2 3 = 6 6 5 = 2 3 = 6 6 5 = 30 एंड 37 = 210। तो स्मॉलेस्ट नंबर 210 होगा। तो हम ऐसे ही हमने 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.6। थैंक यू।